all my lovely viewers. I, Hiteshi, welcome you all to your own channel, Explorer on the Way. So let's get deep into our minds to pull out the best in us. With that said, without any further delay, let's see what we are up to today. आज हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं. तो सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को, तो हम कैसे करेंगे. अब इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का. तो सबसे पहले हम √2 का स्क्वायर कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आया 2. अब 2 को हम दो नंबर्स के सम की तरह कैसे लिख सकते हैं. 2 = 1 + 1 लिख सकते हैं. तो 2 क्या था हमारा, √2 का स्क्वायर. तो हमें क्या मिल गया, √2² = 1 + 1. बट इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2² = 1² + 1², क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और उसमें तो स्क्वायर्स चाहिए होते हैं हमें, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है. अब जो भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे, उसे हम लेते हैं हाइपोटेन्यूज पे. तो हमें अब एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए. ये हमने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल OAB, राइट एंगल्ड एट A. तो OB लेंथ कितनी हो गई, √2 यूनिट्स, OA हो गई 1 यूनिट एंड ABB हो गई 1 यूनिट. तो अब इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे. सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन की दोनों साइड पे आएंगे एरोज, तभी तो वो लाइन बनेगी ना. अगर हम एरोज नहीं लगाएंगे तो वो तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा. तो ये मैंने ड्रॉ कर ली एक लाइन. अब इस लाइन पे कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे O, जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा 0. ये मैंने ले लिया O पॉइंट. अब मैं यहाँ पे स्केल ले रही हूं 1 यूनिट = 1 इंच का. 1 यूनिट = 1 इंच, मतलब हर पॉइंट के बीच में जो मैं डिस्टेंस ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 1 इंच का. तो अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1. ये 1 इंच का डिस्टेंस यहाँ 1, फिर 2, 3 एंड सो ऑन. तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे मेरे इक्वल हैं और इक्वल टू है 1 इंच. तो ये मेरा हो गया -1, 1, 2, 3. अब हमें क्या चाहिए था, OA हमें चाहिए 1 यूनिट. तो ये जो 1 जहां पे हमने मार्क करा है पॉइंट, इसको मैं नाम दे देती हूँ A. तो ये मेरा OA आ गया जिसकी लेंथ है 1 यूनिट. अब हमें A पे चाहिए राइट एंगल. तो मैं क्या करूंगी, एक कंपास लूंगी और उसे थोड़ा सा खोल लूंगी. अब यहाँ जो A पॉइंट था मेरा, ये A पॉइंट, इस पे मैं कंपास को रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूंगी. अब ये सेमी सर्कल नंबर लाइन पे जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे मैं कंपास को रखूंगी, और जितनी लेंथ मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए थी उतनी ही लेंथ रखूंगी कंपास की, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी. ये आर्क हो जाएगी मेरी 60 डिग्री की. अब ऐसे ही यहाँ 60 डिग्री वाली आर्क पे मैं कंपास को रखूंगी और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लूंगी. ये आर्क हो गई मेरी 120 डिग्री की. अब जब मैं 60 डिग्री और 120 डिग्री को बाइसेक्ट कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री. तो यहाँ 60 डिग्री के आर्क पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगाई मैंने, और यहाँ 120 डिग्री के आर्क पे भी रख के ऐसे ही एक आर्क ऊपर लगाई. अब ये दोनों आर्क जहां पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया X, और मैंने AX को ज्वाइन कर दिया. तो मुझे मिल गई एक परपेंडिकुलर लाइन जो नंबर लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का. अब मुझे चाहिए था AB ऑफ लेंथ 1 यूनिट. अब मैंने ये 1 यूनिट यहाँ पे लिया है 1 इंच का. तो मैं या तो स्केल की हेल्प से यहाँ पे 1 इंच मेजर कर लूंगी, या फिर मैं कंपास को इतना खोल के 1 इंच खोल के और यहाँ A पॉइंट पे रख के यहाँ ऊपर एक आर्क लगा लूंगी. तो ये पॉइंट हो गया मेरा B,
और यहाँ पे ए बी की लेंथ हो गई 1 यूनिट, ए बी की लेंथ 1 यूनिट, ओ ए की लेंथ 1 यूनिट। और अब मैं ओ बी को ज्वाइन कर दूंगी, ओ बी को ज्वाइन कर दिया और ओ बी की लेंथ है √2 यूनिट्स। अब हम कंपास लेंगे और ओ बी जितना खोल लेंगे कंपास को, तो ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी। यहाँ नंबर लाइन पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी। तो ये जो सी पॉइंट है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे √2 को। तो जो ये ओ बी है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू √2 यूनिट्स। ये जो सी पॉइंट था ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। ऐसे ही अगर आप मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो √3 को, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम √3 का कैसे करेंगे? √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल गया 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, जैसे अभी हमने √2 के लिए करा था। तो क्या मिल गया हमें? अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो हमारा हो जाएगा √3 यूनिट्स, बेस कितना हो जाएगा √2 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 1 यूनिट। तो अगर मुझे इसी में प्लॉट करना हो तो बेस मेरा √2 यूनिट्स है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा बेस ये हो गया ओ सी, और यहाँ पे सपोज हम नाम दे देते हैं डी। तो अब हमें सी पे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, और √3 प्लॉट करने के लिए हमें पहले √2 तो प्लॉट करना ही पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो मैं इसी में करके दिखा देती हूँ आपको। अब हमें क्या चाहिए? सी पे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो अगेन कंपास लेंगे, कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे हम, और सी पॉइंट पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से जहां पे सेमी सर्कल नंबर लाइन को कट कर रहा है, और जितनी लेंथ हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए ली थी कंपास पे, उतनी ही लेंथ लेके इस पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल पे, और ये 60 डिग्री की आ गई। अब इस पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहाँ पे 120 डिग्री की। अब 120 डिग्री पे कंपास रख के ये ऊपर आर्क। अब ये दोनों आर्क्स जहां पे कट करेंगी उस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ y। और अब मैं सी वाई को ज्वाइन कर लूंगी, तो मुझे ये परपेंडिकुलर मिल गया नंबर लाइन पे, जो कि सी से पास हो रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे डी पॉइंट चाहिए जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट, और 1 यूनिट हमने कितना लिया था? 1 इंच जितना। तो कंपास से कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बताया था। अब मैं स्केल से करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेरा 1 इंच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया डी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ओ डी को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया ओ डी को। अब यहाँ पे देखिए ये ओ सी, ये जो ओ सी लेंथ है ये हमारी कितनी थी? √2 यूनिट्स थी, और सी डी हमने कितनी ली? 1 यूनिट ली, और ओ डी अब कितनी आ गई फिर? √3। अभी हमने देखा था पाइथागोरस से करके, तो ओ डी कितनी आ गई? √3। ओ डी आ गई हमारी √3 यूनिट्स, ओ सी √2 यूनिट्स, और सी डी हमने लिया है 1 यूनिट। हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपास लेंगे और ओ डी जितना खोल लेंगे कंपास को। तो ओ एस सेंटर एंड रेडियस कितना लिया हमने? ओ डी। अब हम
नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये इस पॉइंट पे आ गया हमारा आर्क। ये इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसे मैंने नाम दे दिया ई पॉइंट। तो जो ई पॉइंट है ये नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो ओ ई है, ओ डी √3 यूनिट्स था और ओ ई भी √3 यूनिट्स है। तो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल्स टू √3 यूनिट्स। तो हमने √3 भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब ऐसे ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं √5। तो ट्रायंगल की जो डायमेंशंस होंगी वो देखने के लिए हम पाइथागोरस को यूज करेंगे। तो √5 का स्क्वायर करा तो हमारे पास आया 5। अब 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1, बट 5 क्या था? √5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आया √5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1, बट 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। और 1 हम कह सकते हैं कि 1 होता है 1 का स्क्वायर। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लें, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी जो कि राइट एंगल्ड है ए पे, तो ओ बी की लेंथ तो हो गई √5, ओ ए की हो गई 2 और ए बी की हो गई 1। अब जैसे हमने √2 और √3 को प्लॉट करा था नंबर लाइन पे, ऐसे ही हम √5 को करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और एक पॉइंट ले लिया मैंने ओ। ये पॉइंट मैंने ले लिया ओ। अब मैं अगेन सेम स्केल यूज कर रही हूँ। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 इंच। तो मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ। ये आ जाएगा मेरा -1, यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो ये मेरा हुआ -1, ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे हमें बेस चाहिए जिसकी लेंथ हो 2 यूनिट्स। तो यहाँ 2 पे मैं मार्क कर देती हूँ पॉइंट ए। तो ये ओ ए आ गया मेरे पास 2 यूनिट्स का। तो मुझे ट्रायंगल का बेस मिल गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे ए पे राइट एंगल। तो अगेन जैसे पहले हमने ड्रॉ करा था परपेंडिकुलर, वैसे ही करेंगे। कंपास लेंगे, उसे थोड़ा सा खोलेंगे, 2 पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूंगी मैं। अब जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल नंबर लाइन पे कट कर रहा है उस पॉइंट से पे कंपास रख के मैं सेमी सर्कल पे एक आर्क लगाऊंगी 60 डिग्री की। अब यहाँ 60 डिग्री वाली आर्क पे मैं कंपास रख के यहाँ पे 120 डिग्री की आर्क लगा दी और एक आर्क मैंने लगा दी ऊपर। अब ऐसे ही 120 डिग्री की आर्क पे मैं कंपास रखूंगी और एक आर्क लगाऊंगी ऊपर। तो ये मुझे मिल गया 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ एक्स और मैं ए एक्स को ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये मुझे मिल गया परपेंडिकुलर। अब मुझे चाहिए ए बी जिसकी लेंथ हो 1 यूनिट और 1 यूनिट मेरा है 1 इंच का। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा बी जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। अब मैं ओ बी को ज्वाइन कर देती हूँ। अब ये ओ बी की लेंथ कितनी है? √5। ओ बी √5 ओ ए 2 यूनिट्स और ए बी 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब कंपास लूंगी मैं और उसे ओ पे रखूंगी और जितना डिस्टेंस ओ बी का है उतना मैं कंपास को खोल लूंगी। तो ओ ए सेंटर एंड रेडियस ओ बी, मैं नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करूंगी। अब जिस पॉइंट पे ये आर्क
कट कर रही है नंबर लाइन पे, ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। अब ये जो सी पॉइंट है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे √5। तो क्या हुआ कि ओ बी हमारा कितना था, √5 यूनिट्स। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू √5 यूनिट्स। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो n, तो हम √n को इसी तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्या हो हमारे पास, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो n, पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n, तो हम √n को इसी तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। चाहे n की वैल्यू हो 5, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, कुछ भी हो, बस n कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसी तरह से हम उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं। एंड प्लीज कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। सी यू नेक्स्ट टाइम।